दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम लाइपोमा का ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई लाइपोमा हमारा जल्दी ठीक होता है, कोई लाइपोमा हमारा लेट में ठीक होता है। तो जगह जगह का अंतर होता है कि कहाँ का लाइपोमा जल्दी ठीक होता है और कहाँ का लाइपोमा लेट में ठीक होता है। वैसे तो डिपेंड करता है कि आपका लाइपोमा कितना पुराना है, कितना हार्ड है, आपकी बॉडी में कितनी ज्यादा हार्डनेस है और कितनी ज्यादा सॉफ्टनेस है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात अगर करूं दोस्तों, तो मैंने देखा कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और उनको अगर लाइपोमा होता है तो उनका लाइपोमा जल्दी ठीक भी हो जाता है। और जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या वजन उठाने वाला काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का लाइपोमा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और वो आसानी से ठीक नहीं होता है, उसको ठीक होने में बहुत सारा समय लगता है। उसी प्रकार डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में लाइपोमा कहां पर है। जैसे कि मान लो आपकी फोरहेड पर है, फेस पर है, गर्दन पर है या आपके हाथों पर है, तो ये लाइपोमा भी बहुत लेट में ठीक होता है, क्योंकि ये जो लाइपोमा होता है वो बोन के ऊपर होता है। जो लाइपोमा हड्डी के ऊपर होगा वो लाइपोमा हार्ड हो जाता है, ज्यादा मूवेबल होता है और उसकी ग्रोथ तेजी से होती है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। वहीं जो लाइपोमा फैट वाली जगह पर होगा, जैसे कि हमारे पीठ पे होगा, पेट पर होगा, कमर पे होगा, ये लाइपोमा जल्दी से ठीक होते हैं, क्योंकि ये एक सॉफ्ट प्लेस होता है। सॉफ्ट जगह पर होने के कारण से इसका जो ठीक होने का जो स्पीड रहती है वो थोड़ी सी तेज होती है। वही कोई लाइपोमा अगर हमारे माथे पर है, हमारी गर्दन पर है या हमारी हाथों पर है, तो ये लाइपोमा थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम हाथों से मेहनत करते हैं। फेस का जो लाइपोमा होता है वो हड्डी के ऊपर होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को माथे के ऊपर लाइपोमा हो जाता है और वो आसानी से ठीक नहीं होता है। गर्दन के ऊपर भी लाइपोमा हो जाता है, वो भी आसानी से ठीक नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका लाइपोमा कहां पर है। अगर आपके लाइपोमा ज्यादातर आपके हाथों में है तो मेरी सलाह ये रहती है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, जिम नहीं करना चाहिए, लाइपोमा को ज्यादा दबाना नहीं चाहिए, हार्ड प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में ज्यादा हार्डनेस पैदा करती है, टाइटनेस पैदा करती है। वैसे तो प्रोटीन फैट लॉस करने के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन उसका एक नेचर और होता है कि बॉडी में हार्डनेस और देती है, इसलिए हम अपने ट्रीटमेंट में प्रोटीन को मना करवा देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपकी कमर में लाइपोमा है, आपके पीठ में लाइपोमा है, तो जब आपके बॉडी का फैट लॉस होता है, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं शुरू, तो दवा क्या करती है कि स्किन को पतला शुरू करना कर देती है, आपके फैट को सॉफ्ट बनाना शुरू कर देती है और जो हार्ड फैट है उसको घोलना शुरू कर देती है। तो जो जहां पर फैट वाली जगह होती है, जैसे कमर हुआ, पेट हुआ, यहाँ के लाइपोमा जल्दी ठीक हो जाते हैं। पीठ के लाइपोमा में सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वही हाथों के जो लाइपोमा होते हैं उनको सबसे लेट में रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वहां पर मसल्स है और मसल्स के ऊपर ही लाइपोमा है जो कि हार्ड है। हार्ड लाइपोमा दोस्तों, हड्डी के ऊपर का लाइपोमा बहुत आसानी से ठीक नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए हम कुछ क्रीमें भी बनाते हैं, कुछ लगाने वाली भी दवाइयां बनाते हैं, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट हम तब देखते हैं जब आदमी उस चीज को करने की कंडीशन में हो। अगर आदमी हमको लगता है कि मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम उसके 3rd डोज में या 4th डोज में लगाने वाली भी दवाइयां देते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग में दवाइयां नहीं दी जाती है लगाने वाली, क्योंकि सबसे पहले लाइपोमा को अंदर से ठीक होना होता है। बाहर से आप कोशिश करोगे कि कोई क्रीम लगा लिया जाए, कोई स्प्रे लगा लिया जाए, तो ये ठीक नहीं होने वाला दोस्तों। इसलिए हम इसको पहले खाने वाली दवाइयों से ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। और जो आपको हाथों में लाइपोमा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइपोमा ठीक होते हैं, कुछ लाइपोमा ठीक नहीं होते हैं। बहुत से लोग मेरे पास सर्जरी भी करवाने आते हैं, बोलते हैं सर हमारा पेट का ठीक हो गया, पीठ का ठीक हो गया, हाथों का लाइपोमा ठीक नहीं हो रहा है, या हाथों का जो लाइपोमा हो रहा है उनकी स्पीड कम है, तो आप बड़े बड़े जो लाइपोमा है उनको निकाल दीजिए। तो ऐसा बहुत सा होता है कि बहुत से लोगों को जॉब में मेडिकल देना है, शादी होने वाली है, या उनका कोई ऐसा काम है कि मेडिकल है उनकी किसी जॉब के लिए, तो हम उनका लाइपोमा हाथों का निकाल देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट जब हम 6 से 1 साल करवाते हैं, लाइपोमा का पूरा हम बढ़ना रुकवा देते हैं, नया होना रुकवा देते हैं, तब हम सर्जरी के लिए हाँ बोलते हैं। नहीं तो हम सर्जरी के लिए कभी हाँ नहीं बोलते हैं। आपकी सर्जरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्जरी के बाद लाइपोमा तेजी से बढ़ता है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके हाथों पे अकेला लाइपोमा है तो आपको मसल्स वाली एक्सरसाइज नहीं करना है, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज नहीं करना है, ज्यादा प्रोटीन की चीजें नहीं खाना है, क्योंकि आपका लाइपोमा अगर हार्ड हुआ तो वो ठीक नहीं होगा और उसके ठीक होने की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। और अगर आप लोगों का लाइपोमा सॉफ्ट है तो वो जल्दी जल्दी घुलता जाएगा, उसका मास आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी से डिसॉल्व होता जाएगा। क्योंकि जिन लोगों की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, आप फोटो देखा करो, जिन लोगों के मैं पेशेंट लोगों के रिजल्ट डालता हूं तो उनकी बॉडी टेक्सचर देखा करो, जिनका टेक्सचर बॉडी बिल्डर की तरह है,
उनका लाइपोमा जल्दी ठीक नहीं होता। और जिनका टेक्सचर एक नॉर्मल सॉफ्ट पर्सन की तरह है, सॉफ्ट बॉडी है जिसकी, वो ना काम करने वाली बॉडी अलग दिख जाती है, तो ऐसे लोगों का लाइपोमा जल्दी से ठीक हो जाता है। जब ये थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो इन लोगों का लाइपोमा जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए हम ये सारी बातें आपको शेयर करते हैं ताकि आप इन चीजों पर ध्यान रखें और अपने लाइपोमा को ठीक करने के लिए अपना भी दिमाग लगा पाएं। मैं तो सपोर्ट करता ही हूं, लेकिन जब तक आप भी उसमें नहीं घुसोगे तब तक आप अच्छी तरह से उसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसी चीजें भी नहीं खाना है या ऐसे कोई काम नहीं करना है कि आपके लाइपोमा हार्ड हो और उनको ठीक होने में प्रॉब्लम हो। इन चीजों को आप फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।